ट्राई सिटी चंडीगढ़ में मनाया गया धूमधाम से बिहार दिवस समारोह। दूरदर्शन चंडीगढ़ में फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। लोगों ने माना है कि विकसित भारत के सफर में नारी शक्ति की भूमिका हो सकती है महत्वपूर्ण। और शिक्षा के प्रचार और प्रसार के क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय संगठन की भूमिका अहम। ट्राई सिटी चंडीगढ़ के विभिन्न जगहों पर बिहार दिवस का आयोजन धूमधाम से मनाया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार दिवस का मुख्य समारोह पंजाब राजभवन में मनाया गया। पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्र के विकास में और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में बिहार का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौरवपूर्ण अतीत को याद करते हुए चंडीगढ़ के प्रशासक ने कहा कि बिहार माता जानकी की जन्मभूमि है, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है और पूरे विश्व को शिक्षा से रोशन करने वाला नालंदा विश्वविद्यालय की कर्म स्थली है। यही कारण है कि बिहार के निवासी विश्व के हर कोने में अपना योगदान सम्मान के साथ दे रहे हैं। राज्यपाल कटारिया ने यह भी कहा कि जैन धर्म की जन्मस्थली और दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी इसी बिहार में हुआ है। दूसरी तरफ चंडीगढ़ के कलाग्राम में बिहार से जुड़े विभिन्न संगठनों ने बिहार दिवस का रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर बिहार समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं बिहार से बाहर अपनी सफलता एवं योगदान के सफर को साझा किया। बिहार को हम ग्रीन बिहार भी बोलते थे। इसके चलते जो भी यहाँ पे हमारे उपस्थित लोग होंगे, जो भी हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लेने लोग आए हैं, सभी को हम एक एक प्लांट सैपलिंग भी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे बिहार के बहुत सारे व्यंजन्स बने हुए हैं जो बिहार के प्रसिद्ध व्यंजन्स हैं। बिहार की यूँ में से कलाकृतियाँ हैं, बिहार की यूँ में से हस्तकला की निपुणता प्राप्त किए लोग यहाँ बैठे हैं जो अपनी मिथिला पेंटिंग दिखा रहे हैं, मिथिला पेंटिंग का आयोजन कर रहे हैं, वहाँ पे लिट्टी चोखा का कर रहे हैं। तो वो सब हमारे उसको जो भी आए हैं उनके लिए सर्व किया जाएगा। आज इस पावन भूमि पर आया हूँ जो अपने आप में सिद्ध भूमि है और आज बिहार दिवस के अवसर पर पूरे देश के अंदर 150 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी और योजना बना करके बिहार के कार्यकर्ता जाकर के, बिहार के नेता जाकर के बिहार वासियों के साथ मिल करके हम बिहार दिवस बना रहे हैं। और निश्चित रूप से जैसे जन्मभूमि है उसी तरह से कर्मभूमि की प्रधानता है और कर्म भूमि से लेकर के जन्मभूमि तक का जो इंटरेक्शन है ये खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के हम सब नेता कर रहे हैं और इसी निमित्त आज इस भूमि पर आना हुआ है। कलाग्राम में बिहार के पकवानों का जायजा लेते हुए बिहारवासी एवं गैर बिहारवासी बड़ी तादाद में देखे गए। बिहार के मिथिलांचल का मधुबनी पेंटिंग से लोगों के बीच जबरदस्त आकर्षण का केंद्र बना रहा। बिहार की लोक संस्कृति एवं लोक गायन के प्रस्तुति ने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और बिहारी लोक गायन की अमिट छाप की जीवंत झांकी साफ देखने को मिल रही थी। जवानी बाटे जुल्म जवानी चंदा की चकोर बाड़ी साबर नगोर बाड़ी हो जैसन सोचले रहनी ऐसन दनिया मोर बाड़ी साबर नगोर बाड़ी हो थोड़े छरहर पातर मोट थोड़े थोर बाड़ी साबर नगोर बाड़ी भगवान बड़ी फुर्सत से तुहरा के बनौले बाड़े। कलाग्राम में आयोजित बिहार दिवस के इस आयोजन में उच्च से उच्च पदों पर आसीन गैर निवासी बिहारी बंधु यानी आम से खास बिहार से ताल्लुक रखने वाले लोग एक मंच को एक साथ साझा करते हुए नजर आ रहे थे। बिहार फाउंडेशन बिहार गवर्नमेंट का डायस्पोरा है जो बिहार के प्रवासी जो बाहर रहते हैं, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करने का ये प्रयास है। ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है। जो भी हमारा काम रहेगा उन प्रवासियों के हेल्प के लिए हम लोग हैं
कोई भी काम हो, किसी भी तरह का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री बिहार गवर्नमेंट का ये डायस्पोरा है, तो सारे लोग हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनकी काम के लिए यहाँ बैठे हैं। बिहार दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज चंडीगढ़ में ट्राई सिटी के सभी बिहार के रहने वाले लोगों को इकट्ठा किया गया है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यह कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। और इसमें बिहार की गरिमा, बिहार हमारा शक्तिशाली हो, बिहार में रहने वाले लोग यहाँ के लोगों से कैसे जोड़ें, इस दिशा में कारगर प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर बिहारी समुदाय के कुछ लोगों को उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। बहरहाल एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मनाया जाने वाला प्रदेश से बाहर इस तरह का समारोह प्रदेश की जीवन सार की सकारात्मक बोध की अनुभूति देता हुआ अवश्य नजर आता है। पिछले दिनों दूरदर्शन चंडीगढ़ में फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप महानिदेशक सुमित गोयल के अलावा बड़ी तादाद में अधिकारियों एवं कर्मियों ने इस जागरूकता अभियान में अपनी उपस्थिति को दर्ज किया। तो जब चीज सबसे बिजली की है तो सबसे पहले तो करंट को बंद करने की कोशिश करो, है ना, जहाँ से भी सप्लाई है वो काटो और उसके बाद आगे चीज करो। तो एक तो ये जो कि पानी और उस जगह में नहीं डालना है इमीडिएटली। अच्छा, इक्विपमेंट है, अगर आपने पानी डाल दिया तो वैसे भी खराब हो सकता है, लेकिन बट एक बार पावर सप्लाई बंद हो गई तो फिर आप कर सकते हो कि अगर आग बचाना ज़्यादा जरूरी है, इक्विपमेंट क्या बचेगा फिर उसके बाद आग में, है ना। इस मॉक ड्रिल के दौरान दूरदर्शन के अधिकारियों एवं कर्मियों ने आग बुझाने वाली टीम के साथ मिलकर आग से सुरक्षा प्रक्रियाओं और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं का योजनाबद्ध अभ्यास किया। सिर्फ उसकी हवा काट रहा था, ऑक्सीजन इसको रोक रहा था उतनी देर तक, है ना, तो वो बुझ ही नहीं रही थी क्योंकि फिर दोबारा ऑक्सीजन मिल जा रही थी, वो दोबारा चल पड़ रही थी, लेकिन उतनी देर तक बुझ रही थी क्योंकि ऑक्सीजन उसकी खत्म हो रही थी, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ही हो रही थी, तो उस समय के लिए बंद हो रही थी, लेकिन फिर दोबारा ऑक्सीजन मिलते ही दोबारा बुझा रही थी। तो इसका प्रॉपर जो तरीका है जो बुझाने का वो ड्राई पाउडर है, क्योंकि क्लास ए से जो ऐश बताया लकड़ी क्लास ए में आती है, तो ड्राई पाउडर से बुझेगी। अब ये ड्राई पाउडर है, आप ये देख सकते हैं। बहरहाल फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल का आयोजन दूरदर्शन चंडीगढ़ की सुरक्षा और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को साफ दर्शाता है। ट्राई सिटी चंडीगढ़ के लोगों ने स्पष्ट माना है कि विकसित भारत के सफर में नारी शक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। विकसित भारत में महिलाओं का योगदान बहुत ही अहम है। आज आप जहां देखिएगा सब जगह महिलाओं हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में आगे है। शिक्षा तो शुरू से ही रही है, तो एक यहाँ महिला की दोहरी भूमिका है। एक लड़की यदि पढ़ती है तो पूरा परिवार या पूरा खानदान आगे बढ़ता है, एक सोच जो है वो एकदम बिल्कुल बदल जाता है। तो महिलाओं का योगदान मैं देखूंगी हर क्षेत्र में, चाहे वो घर के क्षेत्र में घर का व्यवहार हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो। एक महिला का जिस तरह से वो अपने बच्चों को पालती है, बड़ा करती है, उसके साथ साथ उसका बाहरी जो आजकल आत्मनिर्भर है, वो सब कुछ वो हर एक क्षेत्र में आगे है। हमारे समाज में महिलाओं के बिना ये समाज अधूरा है। जब संस्कार में भगवान ने काम को भी डिस्ट्रीब्यूट किया तो सबसे पहले महिलाओं को जनसंख्या वृद्धि का जिम्मा सौंपा कि इस समाज का विस्तार जो है वो महिलाओं के हाथ से ही हो सकता है। तो ये कहना एकदम मतलब उचित होगा कि बिना महिलाओं का समाज में विकास एकदम इम्पॉसिबल है। जितनी भी बेटियां हैं, अगर कोई महिला है, अगर वो जॉब करना चाहती है, पढ़ना लिखना चाहती है, तो उन्हें पढ़ने लिखने देना चाहिए ताकि वो बड़े से बड़े मंच पे आ सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी एग्जांपल देते हैं हम ओलंपिक का। पहले ओलंपिक में लड़कियों का कहीं रोल नहीं था, क्रिकेट में लड़कियों का रोल नहीं था, लेकिन अब किसी भी फील्ड में चले जाइए, पायलट हो, ओलंपिक गेम्स हो, स्पोर्ट्स, किसी भी चीज़ में चले जाइए, टीचर्स हो, पहले टीचर्स भी नहीं होती थी, सारे गाँव में सिर्फ मर्द होते थे, लेकिन अब सारी महिलाएं आगे आना चाहती हैं, तो उनको आगे आना है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि नारी शक्ति ही विकसित भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधान
सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह से उन्हें जोड़ा जा रहा है। हमारी बेटियां विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि समाज उन्हें आगे बढ़ने के लिए और भी अच्छा वातावरण प्रदान करे। उन्हें एक ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जिसमें वे बिना किसी दबाव या भय के अपने जीवन के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले सके। हमें एक ऐसा आदर्श समाज का निर्माण करना चाहिए जहां कोई भी बेटी या बहन किसी भी समय कहीं भी अकेला जाने में और कहीं भी रहने में डरे नहीं। महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव ही भयमुक्त सामाजिक वातावरण का निर्माण करेगा। ऐसे परिवेश में जो आत्मविश्वास उत्पन्न होगा वो हमारे देश को नई ऊंचाई लेकर जाएगा। नारी शक्ति के योगदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। सरकार ने महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह से जोड़ने की पहल की है। लखपति दीदी कार्यक्रम और नमो ड्रोन दीदी योजना महिलाओं को आर्थिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में मदद कर रही है। बहरहाल नारी शक्ति की भूमिका तभी प्रबल हो सकती है जब समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और आदर की भावना सुनिश्चित हो सकेगा। शिक्षा के प्रचार और प्रसार के क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय संगठन की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। एजुकेशन तो एजुकेशन है, चाहे वो सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, किसी का भी एजुकेशन एजुकेशन है। परंतु जो सेंट्रल ने अभी लेटेस्ट शिक्षा नीति वगैरह में बदलाव किया है, इससे काफ़ी हद तक ग्लोबलाइज हुआ है। क्योंकि अभी सपोज दैट कोई लड़का, हम बिहार से हैं, तो जो बिहार से पढ़ के आया उसकी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा कमांड होता था, किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट उसका कमज़ोर होता था। जब सेंट्रल नीति आई तो सारे सब्जेक्ट्स पे प्रॉपर फोकस किया गया और उसके कारण हर एक का ग्रोथ अच्छा हुआ। तो इसलिए सेंट्रल का तो नीति होनी ही चाहिए। और इवन कोई भी चीज़ जब सेंट्रलाइज होती है तो उसका तो बेनिफिट होता है। मुझे लगता है कि मॉरल वैल्यूज़ को स्कूल्स में, स्पेशली केंद्रीय विद्यालय में, जिसमें बच्चों को लड़कियों के प्रति उनकी जो एम्पैथी होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। इससे बलात्कार, इससे मॉलेस्टेशन या इससे जो लड़कियों के प्रति लड़कों की जो भावना रहती है उसके अंदर बहुत सुधार आ सकता है। दूसरा, देश के प्रति अगर हम उनको मॉरल वैल्यूज़ में कुछ देश के प्रति बात बताएं, मॉरल वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है बेसिक एजुकेशन से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉरल वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस है। 1963 में केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना की गई। ट्रांसफर पे आधारित केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों को बिना रुकावट के शिक्षा प्रदान करना मुख्य उद्देश्य माना जाता है। केंद्रीय विद्यालय की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ग्रास रूट लेवल से करवाते हैं। उनका जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि वो बच्चों को ना तो सिर्फ ये बताते हैं कि हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ, बल्कि वो बच्चों को आगे प्रोग्रेसिव मोड से कैसे होना है वो भी बताते हैं। केंद्रीय विद्यालय में जो एजुकेशन है, आप मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कोई भी सिलेबस में आपको डिफरेंस नहीं पड़ता, क्योंकि उनके टर्म्स इतने अच्छे तरीके से प्लान्ड होते हैं कि सिलेबस मिस आउट करने की कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं आती है बच्चों को। सामान्य पाठ्य पुस्तकें और द्विभाषीय माध्यम, सीबीएसई संबद्धता, सह शिक्षा और समग्र विद्यालय और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा ने देश के कोने कोने में शिक्षा के महत्व को प्रसारित किया है।